नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। ट्रेन में बम की अफवाह से मचा हड़कंप। गौरव दिवस पर जेल से रिहा होंगे जबलपुर के 6 बंदी। शरीर पर टेप से बांध रखा था 5 किलो गांजा। और रामपुर मंडवा गौशाला में गायों की मौत, नगर निगम की लापरवाही उजागर। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर स्टेशन में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से बनारस जारी ट्रेन संख्या 22-177 में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट मोड में आ गई। ट्रेन की मदन महल और जबलपुर स्टेशन पहुंचने पर सभी कोचों की सघन जांच की गई। यात्रियों को कुछ समय के लिए ट्रेन से नीचे उतारा गया। जांच के बाद राहत की बात यह रही कि बम की सूचना अफवाह साबित हुई। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी जीआरपी संजीवनी राजपूत ने बताया कि खबर पूरी तरह से झूठी थी और स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य है। जी, आज दिनांक को एक सूचना मिली थी कि महानगरीय ट्रेन में जो है किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि हो सकती है। इसी के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार ट्रेनों में चेकिंग लगाई गई थी और महानगरी जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई थी उसमें भी डॉग स्क्वाड की मदद से जीआरपी आरपीएफ टीम के संयुक्त रूप से मिलकर सभी जनरल कोच स्लीपर एसी की चेकिंग की गई, पर इस प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि परिलक्षित नहीं हुई। इसमें सूचना कहाँ से मिली? सूचना अपने यहाँ मिलती है, कंट्रोल से मिल जाती है। तो इस प्रकार की सूचना मिलने पर सभी प्लेटफॉर्मों पर चेकिंग कराई गई थी गाड़ी की। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर बड़ी राहत की घोषणा हुई है। प्रदेश के विभिन्न जेलों से कुल 32 बंदियों को रिहा किया जाएगा, जिनमें जबलपुर के 6 बंदी भी शामिल हैं। एक महिला सहित ये सभी बंदी 14 साल की वास्तविक और 20 साल की सजा पूरी कर चुके हैं। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां साल में 5 बार आजीवन कारावासियों को समय पूर्व रिहाई दी जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर यह रिहाई जनजातीय अस्मिता, स्वराज और परंपरागत संस्कृति के सम्मान के रूप में की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर इस जेल में बंदियों को समय पूर्व अच्छे आचरण पर रिहा किया जाता है। उसी के तारतम्य में 15 नवंबर के अवसर पर बंदियों को रिहा किया जाएगा। 15 नवंबर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा प्रदेश भर में, और यह पहला मध्य प्रदेश राज्य होगा जिसमें राष्ट्रीय जनजातीय गौरव के अवसर पर बंदियों को रिहा किया जाएगा। वैसे भी पूर्व में 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती एवं 2 अक्टूबर गांधी जयंती में बंदियों को रिहा किया जाता है। इसी कड़ी के अंतर्गत एक और नया दिवस जो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस जोड़ा गया है। अब वो प्रतिवर्ष 15 नवंबर को बंदियों को रिहा किया जाएगा। उसी तारतम्य में इस जेल से एक महिला बंदी एवं 5 पुरुष बंदी, कुल 6 बंदियों जिन्होंने आजीवन कारावास की 14 वर्ष सजा अपनी पूर्ण कर ली है एवं 6 वर्ष की माया माफी सहित 20 वर्ष इस जेल में गुजार चुके हैं, और इन बंदियों को 15 नवंबर के दिवस राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अंतर्गत इनको रिहा किया जाएगा। बंदियों में बड़ी खुशी की लहर है इस बात को लेकर कि इस दिवस को भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, और इसमें प्रदेश भर से काफी बंदी रिहा हो रहा है। इसी तारतम्य में इस जेल से भी एक महिला, 5 पुरुष बंदियों को रिहा किया जाएगा। धन्यवाद। जेलर मदन कमलेश, केंद्रीय जेल जबलपुर। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। सीएसपी सोनू कुर्मी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिलासपुर से आने वाली ट्रेन में गांजा तस्कर पहुंच रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी का संदिग्ध रामदयाल प्रजापति और लल्लन यादव को पकड़ा। दोनों के पास से 5 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने गांजे के पैकेट अपने शरीर पर टेप से बांध कर रखे थे। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। ये कल रात में मुखबिर की सूचना मिली थी कि जो बिलासपुर से गाड़ी आती है, ट्रेन आती है, उसमें 2 जो है संदिग्ध व्यक्ति गांजा लिए हुए हैं। और उस मुखबिर सूचना पे हमने कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन की पुलिस ने जो है 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया, जिनके पास से कुल 5 किलो गांजा, जिसमें एक रामदयाल प्रजापति जो कि पाटन का रहने वाला है, दूसरा लल्लन यादव जो प्रयागराज यूपी का रहने वाला है,
दोनों के पास से 5 किलो गांजा मिला है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, विधिवत कार्रवाई कर सुसंगत धाराओं में आगे इसमें विवेचना की जा रही है। इस संबंध में अभी जांच की जा रही है कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह और जो भी इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हैं, जो भी इनका सोर्स है, जहां से लेके आए हैं, उड़ीसा से लाना बता रहे हैं, तो वहां पे किससे लेके आए थे और यहाँ पे किसको बेचने वाले थे, इस सभी के संबंध में अभी विवेचना में पूछताछ की गई है और आगे इस बारे में जानकारी दी जाएगी। जबलपुर के रामपुर मंडवा बस्ती गौशाला में 8 से 10 गायों की मौत का मामला सामने आया है। सैकड़ों गायों वाली इस गौशाला में कई दिनों से मृत गाय पड़ी हैं। नगर निगम की लापरवाही उजागर हुई है। रखरखाव में बढ़ती गई ढिलाई को इसका कारण बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा और चिंता व्याप्त है। वर्तमान में क्या हमारा जो इंसुलेटर वाला काम है ना, वो स्वास्थ्य विभाग के अंदर है। मृत पशु वाहन उनके ही पास है। वो वहाँ के कर्मचारी कुछ दिनों से हड़ताल पे थे, तो ये 4 दिन से मवेशी उठ नहीं पाए हैं। चूँकि रामपुर ये माडवा, हम यहाँ पर लमती वायरस वाले शहर सीमा की जो शिकायत आती है, लमती वायरस वाले इफेक्ट जानवर यहाँ रखते हैं, जिस कारण इलाज के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। नहीं, काफ़ी दिन से रखे हुए हैं लेकिन स्मेल मार रहे हैं सब कुछ। मैंने आपको बताया ना कि मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपको बताया ना कि जो मृत पशु वाहन है वो हमारे अंडर में नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग के अंडर में है। उनको सूचना दी गई, वहाँ हड़ताल थी, तो 3-4 दिन से वहाँ कर्मचारी आए नहीं थे। इस चक्कर में ये मवेशी रोके हुए। आपने सूचना कब दी थी? हमारी सूचना लगातार जाती है, रोज जाती है। कितने दिन से? कम से कम 3 दिन पहले से। देखा जा रहा है कि खाने के लिए भी नहीं, पानी भी नहीं, भूसा है, बराबर भूसा। एक गाड़ी प्रतिदिन आता है और पानी की टंकी हमारी वो बनी हुई है। उसमें पानी खाली था, लेकिन नहीं, पानी है वो तो। आप भूसा जो आप बता रहे हैं, लेकिन जितने पशुओं के हिसाब से उतनी मात्रा में भूसा डेली एक गाड़ी आता है, लगातार आता है। किसकी लापरवाही? अभी लगभग 200 करीब है। कितने को मौत हो गई? 6-7 करीब है लमती वायरस वाली। अब मवेशियों को उठाने का तो काम मृत वाला है, वो स्वास्थ्य वाला है। वो तो लमती वायरस का है ना, मैंने बताया ना आपको, लमती वायरस। सूचना दी थी आप? सब डॉक्टर यहाँ रहता है, लगातार रहता है इलाज। लापरवाही तो इतनी ज़्यादा है कि उसकी सीमा नहीं है। नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सरकार की तरफ से इतनी योजना का ये जो बनाया गया है, पहले यहाँ खाली था, ये तो सरकार ने गायों के लिए इतना सुंदर बनाया गया। अधिकारी ऐसे लिप्त हैं, इधर अनाज चोरी हो रहा है, यहाँ भूसा चोरी हो रहा। 300 गायों के लिए आधा 50 किलो भूसा नहीं है। मैं भी जानवर पालता हूँ, मेरे को भी जानकारी है। 50 किलो भी अंदर जाके देखिए, 50 किलो चोकर चुनी रखी, चोकर है ना खरी है। पानी व्यवस्था नहीं थी, अभी हम लोग आए तो पानी व्यवस्था। और कम से कम 8 जानवर मृत हैं और 8 जानवर मृत्यु शैय्या में लेटे हुए सांस चल रहे। उनके बीच में एक डॉक्टर, जब अभी हम लोगों ने फ़ोन किया राजेंद्र पटेल, तो आए तक नहीं। 2 घंटे बाद आए और क्या डॉक्टर अभी पहुँचे हैं। डॉक्टर कहना है हम रोज़ आते हैं, और अभी आए हैं डॉक्टर। गाय मरी, इनको कोई जानकारी नहीं। बोली 2 दिन हुए। ये जानवर भाई साहब 5 दिन से मरा पड़ा है, इनको कोई जानकारी नहीं है। ये पल्ला झाड़ रहे। सरकार की तरफ से बराबर पूरा ये व्यवस्था की जाती है। इस सरकार जो नीचे जो बिचौले हैं वो पूरा बर्बादी करके रखे हैं। जानवर मर रहे हैं। गायों को इतना अपन राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर लगे हैं, ये इधर दुर्दशा बनाकर खुद। वजह क्या, किन कारण से मौत की वजह लापरवाही। 25 कर्मचारी इधर पर हैं। 25 कर्मचारी इतने बड़े कंपाउंड में बहुत होते हैं। 25 बैठे रहे। हम लोग आए हैं तो उसके बाद व्यवस्था इनने झाड़ू लगाना चालू कर दी। पानी चालू हुआ, पानी नहीं था। खरोटे में भैंस, गाय, दूध गाय खरोटे में मरी पड़ी है दब के, और यहाँ सड़ रही। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ये अधिकारियों को कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री से, हमारे माननीय आदरणीय मंत्री जी राकेश सिंह जी से, और आदेश कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब से मैं हम सब जनता गुजारिश करती है कि इन अधिकारियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो जानवर 8-8, 10-10 जानवर मरना हंसी खेल नहीं है। एक जानवर होता, 2 जानवर, लापरवाही थोड़ा हो सकता है, कुछ गलती हुई हो। लंपी वायरस का जो बोल रहे हैं, लंपी वायरस एक समय पीक में था, आज 10% नहीं बचा, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ गाय मृत हालत में पड़ी हैं। यहाँ पर आकर तस्दीक की गई तो कुछ हालत बीमार पड़ी हुई हैं और कुछ बगल में मृत हालत में भी पड़ी हुई हैं। यहाँ के ठेकेदार से बात की गई तो उसने बताया कि जो गाय उठाता है वो अभी कर्मचारी उसके छुट्टी में हड़ताल में है। हड़ताल में होने से 3-4 दिन से यहाँ से डेड बॉडियाँ नहीं उठाई जा सकी हैं
और डॉक्टर से बात की गई, डॉक्टर का कहना है कि ये लंपी वायरस से जो गाय ख़त्म हुई हैं वो लंपी वायरस से ख़त्म हुई हैं। और चूँकि ये 3-4 दिन की जो गायों की यहाँ से डेड बॉडियाँ नहीं उठाई गई हैं, उनको अभी प्रशासन से गाड़ियों की व्यवस्था कराकर इनकी अभी कार्रवाई कराई जाती है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो इसका जो भी दोषी होगा उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें यश घनघोरिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और जबलपुर का नाम रोशन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान सिंह ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की है। 14 नवंबर को दोपहर 1 बजे यश घनघोरिया का जबलपुर आगमन होगा और उनके स्वागत में भव्य रैली निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए फूटाताल मैदान में संपन्न होगी। सभी हमारे राजेश यादव जी, हमारे जतिन राज जी पूर्व पार्षद, हमारे दोनों निर्वाचित शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष, हमारे दोनों प्रदेश के जो दोनों महामंत्री हैं सक्षम गुलाटी जी और ऋषभ मिश्रा जी, हम सभी ने पत्रकार वार्ता आयोजित करी है। जो मुख्य कारण है जो जबलपुर के लिए हमारे कांग्रेस संगठन में और शहरवासियों के लिए गौरव का विषय है कि हमारे निर्वाचित युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जो लगभग 75 से 80 हज़ार वोटों से निर्वाचित हुए हैं, जबलपुर का गौरव हमें मिला है संगठन के रूप में, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में यश घनघोरिया जी, जिनका कल दिल्ली से डुमना एयरपोर्ट आगमन हो रहा है दोपहर 1 बजे। उसके बाद लगभग 1:30 बजे से कांचघर से एक विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी, स्वागत रैली, जो शहर के विभिन्न स्थानों से भ्रमण करते हुए घमापुर से आपका रद्दी चौकी से गोहलपुर से मिलोनीगंज से सराफा से कोतवाली से सुपरमार्केट होते हुए मालवीय चौक और करमचंद चौक होते हुए बड़ी ओमती, छोटी ओमती से उसका समापन फूटाताल मैदान में किया जाएगा। तो उसकी जानकारी के लिए और उसमें अधिक से अधिक संख्या लोग उस स्वागत रैली में उपस्थित हुए उसके लिए आज हमारी पत्रकार वार्ता थी। आप सभी पत्रकार बंधुओं से हम रूबरू हुए और जो रैली का रूट था उसकी जानकारी दी है और आगामी हमारे जो कार्यक्रम है संगठन के उसके बारे में हमारी आज पत्रकार वार्ता थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत कम समय पे यहाँ पधारे हैं। हमारे शहर के लिए एवं पूरे प्रदेश के लिए बहुत गौरवशाली विषय है। पहली बार जबलपुर शहर से कोई इतने अधिक मतों से जीत के मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना। मैं पूरे प्रदेश के युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं एवं जबलपुर ग्रामीण की युवा साथियों का और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐतिहासिक मतों से मुझे विजय बनाया। दूसरी चीज़ है कि कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जबलपुर आ रहे हैं। हम लोगों ने जगह जगह उनका स्वागत रखा है। माननीय अमरीश मिश्रा जी ने आप लोगों को जानकारी दी है। उनके साथ 2 हमारे राष्ट्रीय महासचिव यूथ कांग्रेस के वो भी पधार रहे हैं। एयरपोर्ट लगभग वो 12:30 के लगभग एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से रैली का आरंभ तो नहीं, रैली कांचघर से आरंभ होनी है, लेकिन स्वागत की जो बेला है वो वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप सब वहाँ उपस्थित रहें और ये अभूतपूर्व हम लोग के लिए मौका है कि पहली बार संस्कारधानी से कोई यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर के रामपुर चौकी क्षेत्र के छापर में मंदिर की संरक्षित जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि यह भूमि जय जय अम्बे मंदिर के लिए संरक्षित है, लेकिन भूमाफिया राजू गोयल वहां कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो राजू गोयल ने निर्माण रुकवाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी। दिलीप गोयल और विवेक यादव का कहना है कि वह सिर्फ मंदिर की रक्षा कर रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित और मोहल्ले वासी अब न्याय की मांग लेकर एसपी के पास पहुंचे हैं। ये रामपुर चौकी अंतर्गत मामला है, थाना गोरखपुर का। एक सरकारी ज़मीन के ऊपर मंदिर बनाने और घर बनाने के ऊपर कुछ विवाद के बारे में बताया, जिसके ऊपर अनावधक पक्ष के ऊपर एफआईआर की गई है मारपीट और साधारण धाराओं में। इनका कहना है कि ये लोग इनके ऊपर जो मामला कायम किया वो गलत है। तो अभी चौकी प्रभारी को बताया गया है कि इसमें पूर्णतः जांच करेंगे और अन्य जो अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं उनके कथन लेंगे, उसी के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।